दिस इज़ अंकित शर्मा। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में अपन कुछ थोड़ा हट के बात करने वाले हैं अबाउट पर्सनल फाइनेंस। ओके, पर्सनल फाइनेंस का बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है पैसिव इनकम। ठीक है, आपने जो आप कमा रहे हो, देखिए आप वट एवर यू आर अर्निंग एक्टिवली फ्रॉम योर वर्क, दैट इज रिगार्डेड एज एक्टिव इनकम। वट एवर यू आर अर्निंग नॉट फ्रॉम योर वर्क बट फ्रॉम अदर सोर्सेज इज नोन एज पैसिव इनकम। ठीक है, जैसे कि मैंने पैसा यहाँ पे काम पे लगा दिया, वहाँ पे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, इट इज़ मस्ट। देखिए बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये पैसा बनाते हैं, दे डोंट वर्क फॉर देयर मनी, देयर मनी वर्क फॉर देम। This is the main thing. That's why these investors, these entrepreneurs and big businessmen become so rich just because of their passive incomes. Now, what are these passive incomes? कैसे अपने अपने पैसों को काम पे लगाया जाए, कैसे उसको काम में अच्छी तरीके से लिया जाए, ये सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड इसको इग्नोर करते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो कि इन माई ओपिनियन कैन बी वेरी डेंजरस इफ यू वांट टू प्लान अ गुड financial goals for yourself. Okay, now what is the importance of these personal finance goals, and what are the sources in which we can invest to make sure that we reach our goals on time and properly. ठीक है, तो ये अपन सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैंने जो पर्सनल फाइनेंस के 4 टॉपिक्स हैं कि अपन सबसे पहले मैं जो पर्सनल फाइनेंस एग्जैक्टली बहुत ब्रॉड टॉपिक है कि उसमें अपन क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं, लेकिन जो अपन मैंने कुछ 4 सोर्सेज लिखे हैं, द 4 सोर्सेज इन विच वी कैन मैनेज आवर पर्सनल फाइनेंस, स्पेशली आवर पैसिव इनकम। ओके, कि अपन पैसिव इनकम किन सोर्सेज में डाल सकते हैं जो कि अपन को एडिकेट रिटर्न देगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में। ठीक है, आपको नेसेसरी रिटर्न देगा एंड यू जस्ट हैव टू डू नथिंग, जस्ट sit down and relax and just wait to see your money grow over a period of time. Okay, so the 4 main sources in which you can invest is equities, mutual funds, cryptos and real estate. Cryptos here is cryptocurrencies. Okay, people will regard this as, oh, cryptos are very riskier asset, this and that, but cryptos do have a future, believe it or not. So first of all, though, the first topic is equities. देखिए अपन यहाँ जो सोर्सेज लेके चलेंगे कि अपन मेरे पास है 100 रुपीज़ टू इन्वेस्ट। ठीक है, 100 रुपीज़ टू इन्वेस्ट और 100 रुपीज़ की सेविंग अपने पास है, तो अपन कैसे उन पैसों को काम पे लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है इक्विटीज़। देखिए इक्विटीज़ यानी कि शेयर बाजार में आप डायरेक्टली जा रहे हो। ठीक है, आपको तो नॉलेज है नहीं कि मैं किस इक्विटीज़ में लगाऊँ, इसमें लगाऊँ, उसमें लगाऊँ, लेकिन देखिए एक जो मेन प्रोमिनेंट कंपनीज है, 4-5 कंपनी, उनके बारे में सब जानते हैं कि ये कंपनीज हैं और चलती भी आ रही हैं सालों से और आगे भी जाके अच्छा ग्रो करेंगी, जो ब्लू चिप कंपनीज जिनको कहते हैं, उसमें आप डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन इट। सो अगर आपके पास 100 रुपये सेविंग के लिए हैं, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो ऑन योर ओन एनालिसिस। ठीक है, आपको लगता है TCS अच्छा करेगी, रिलायंस अच्छा करेगी, तो आप उसमें से दाव लगा सकते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट करके रख सकते हो उन कंपनीज में ऑन योर ओन डायरेक्टली। ठीक है, अपने डीमेट अकाउंट में आपने शेयर गए, आपने शेयर्स खरीदे, आपने डायरेक्टली रख लिए। बट हाउ मच, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज, एनी एक्सपीरियंस अबाउट मार्केट्स एंड यू आर न्यू टू मार्केट्स एंड यू वांट टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंस, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो आउट देयर in Nifty. You can have you might be having your own demat account. You can go out in the market and buy 3 or 4 blue chip company shares. Okay, and just hold them tight. Reliance, TCS, Infosys, and some of the big pharma companies like Sun Pharma, this and that. All these main big companies, some of the FMCG companies like HUL, ITC and all, you can take them and hold them. That is it. But you'll have to specify how much amount you would like to invest in that. Okay, so in my opinion, not more than 15 to 20% will be invested in equities directly by you. Okay, now comes the mutual funds. म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, जो एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं वो आपका पैसा लेकर के लगाएंगे, तो आप उनको थोड़ा ज़्यादा अपने लेवल पे आप उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा दे सकते हो और लगाने के लिए। तो इन माय ओपिनियन it will be let's assume I will take the first number, let's say if it is 15%, it should be
35%. ओके, 35% कुड बी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपये, आप 35 रुपये म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। और ये किन वेज में लगा सकते हैं? यू कैन बाय एन SIP। ठीक है, मंथली बेसिस पे लगा सकते हैं। 35 रुपये आपको लगाने तो जरूरी नहीं 1 महीने में ही लगाना है, आप पूरे साल भर में 3.5 करके हर महीने लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो। जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए, मुझे 35% ऑफ माई टोटल सेविंग्स मुझे SIP में लगाना है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में एक साथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लमसम, तो वो भी आप कर सकते हैं। इधर यू कैन डू SIP और यू कैन डू लमसम। ओके, नाउ कम्स द क्रिप्टोज। देखिए, क्रिप्टोज एक रिस्की एसेट्स है, नो डाउट। ओके, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा आप इसमें थोड़ा सा पैसा लगाइए अपना। ठीक है, आई वुड एडवाइज यू टू पुट एटलीस्ट 10 to 15%, not more than that. Okay, I'm clearly mentioning not more than that. देखिए, क्योंकि क्रिप्टोज बहुत वॉलेटाइल होते हैं और जो वो वाइल्ड मूव देते हैं ऊपर की तरफ, आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 10 रुपया भी लगाया होगा और कोई भी क्रिप्टो करेंसी 3-4 गुना हो जाती है इजीली, अगर वो चलने पे आती है तो 3-4 गुना हो गई आपका इजीली। 10 रुपया लगाया हुआ 40-50 रुपया हो जाएगा। ठीक है, सो द बेटर ऑप्शन इज 10 to 15% एंड नॉट मोर देन दैट, एंड यू शुड बी प्रिपेयर फॉर वॉलेटिलिटी। ठीक है, द पॉइंट इज बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉलेटिलिटी। क्योंकि जो आपने इसमें 10 रुपया लगाया, हो सकता है वो 5 रुपये हो जाए अगले 3 महीने में, लेकिन वही 5 रुपया 45-50 रुपया भी हो जाएगा अगले 6 महीने में। ठीक है, तो आपको यू शुड होल्ड योर नर्व्स, you should not get too much excited or too much depressed that your holdings have come down to 50% this and that. Okay, so just don't get bothered about if the market falls significantly. आपने 5-10% लगाया, आपको ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होगा कि अगर मेरा 10 रुपया वो ज़्यादा हो जाता है, नीचे गिर जाता है, चला भी जाता है, आपको इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो इसलिए अपन इसमें ज़्यादा परसेंट लगाएंगे ही नहीं, 10 से 15%, बस, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट थिंग इज़ रियल इस्टेट। रियल इस्टेट देखिए एक हाथी होता है। ठीक है, रियल इस्टेट में बहुत पैसा चाहिए होता है लगाने के लिए, बड़ी कैपिटल आपको चाहिए होता है। तो अब आपके पास बचा तो 15% यहाँ लगा दिया, 35 यहाँ लगा दिया, 50, 10 यहाँ लगा दिया, 60, तो 40% यू कैन इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट्स। बट देयर आर सम नेगेटिव्स ऑफ रियल इस्टेट जो कि आपको कीप इन माइंड रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रियल इस्टेट्स होते हैं उनको खरीदने के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। मे बी अगर आपके पास 100 रुपये 40 रुपये आपके पास है तो 40 में शायद काम नहीं बनेगा, आपको और थोड़ा सा अरेंज करके इधर उधर से ये वो आप यू विल ट्राई टू इन्वेस्ट। आपको हो सकता है अपनी 3-4 साल की सेविंग एक साथ लगानी पड़ जाए किसी प्लॉट खरीदने के लिए, कोई रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदने के लिए, या कॉमर्शियल फ्लैट, कॉमर्शियल शॉप्स एंड ऑल, कुछ भी खरीदने के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट पर्पस। ओके, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। आई एम नॉट सेइंग कि अपन जो रियल इस्टेट खरीदेंगे वो अपन फॉर आवर ओन residence or something for our own commercial use. We will not use it for that. If we will buy it for if we will buy any residential property, what we will do, we will put it on rent. वहाँ से अपनी रेंटल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से पैसिव इनकम आती है। ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ व्हाट? PI, पैसिव इनकम। और इसको आपको सीरियसली लेना बेहद 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 जरूरी है। ठीक है ना, तो लास्ट पॉइंट जैसे कि मैंने बताया, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप कर सकते हो। आपने आसपास देखा कि ये प्लॉट खाली पड़ा है और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आपको 2 या 3 चीज़ें जो मैं बता रहा था आपको कीप इन माइंड रखना चाहिए। वो ये है, फर्स्टली कि आपको ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड हो सकता है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त। सेकेंडली, इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है रियल इस्टेट। ठीक है, आज अगर आपका मन किया सुबह उठ के कि आप बेचना चाहते हो तो आप इनमें से तीनों चीज़ें बेच सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो इक्विटी बेचना चाहता हूँ, यू कैन सेल। आप चाहते हो मैं म्यूचुअल फंड को सेल आउट करना चाहता हूँ आज उठ के, यू कैन सेल। आप चाहते हो क्रिप्टोज बेचना चाहता हूँ, यू कैन सेल एट एनी गिवन टाइम। हाउएवर, इफ इट्स अबाउट रियल इस्टेट, इट विल टेक टाइम। ओके, आप जाओगे, कोई बायर ढूंढोगे, रजिस्ट्री होगी, ये होगा वो होगा, कागज बनेंगे, दिस एंड दैट, it is going to take time. It might take months or 2-3 months, especially it's corona timing and कब लॉकडाउन लग जाए क्या हो जाए, so it remains illiquid
इतनी जल्दी लिक्विड नहीं हो पाएगा, बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 to 5 years, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, तो लंबे के लिए आप सोच रहे हो तो इजीली यू कैन इन्वेस्ट इन दैट रियल एस्टेट, एंड वो आपको एडिकेट रिटर्न देके जा सकता है, और मार्केट हो सकता है अगर सुधरे आगे जा करके तो और अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकता है। रियल एस्टेट हो सकता है डबल ट्रिपल भी पैसा कर देता है कभी कभार अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट किया हो तो। सो दीज आर सम ऑफ द मेन सोर्सेस इन विच यू कैन इन्वेस्ट योर मनी एट and expect a passive income which is, if not greater than your active income, it might be equal to your active income in the years to come. So do focus on passive income. They are the most important source to help you become rich in life. Thank you for watching this video. Bye bye.